बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। हम देखेंगे इसके पीछे न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एग्जांपल, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि हम चेक करें व्हाट इज़ पीसीए और एक प्लॉट के थ्रू हम इसको समझते हैं और ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ये चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो के 2 पार्ट है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि पीसीए क्या है, जो कि है एक्चुअल में है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और ये क्यों आई थी और इसके पीछे जो यहाँ पे वर्ड है पीसी, ये क्या है, या पीसीए ये क्या है, इसका क्या मतलब है, तो ये चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, PCA इज नथिंग बट एन एल्गोरिदम। ये एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है जो एक्चुअली ओवरफिटिंग को ओवरकम करता है या ओवरफिटिंग को रिड्यूस करता है। इन अदर वर्ड्स, PCA इज यूज्ड टू रिड्यूस डायमेंशन ऑफ डेटा सेट। अब यहाँ पे एक डेटा है जिसमें x एंड y है, यानी यहाँ पे मेरे पास 2 डायमेंशन है, 2 कॉलम है। तो अगर इनमें ओवरफिटिंग है तो मैं इसको और कम करूंगा, या दूसरे वर्ड से मैं कह सकता हूँ कि मैं PCA का इस्तेमाल करके डेटा सेट के डायमेंशन को रिड्यूस करूंगा। ठीक है। बट व्हाट इज ओवरफिटिंग? ओवरफिटिंग इज नथिंग, जब आप एक मॉडल रन करते हो तो आपको एक आउटपुट मिलता है। वो आउटपुट इज नथिंग बट दिस थिंग, ओके, जिसके ऊपर आपका एक लाइन ड्रा होता है। ये एक्चुअल में आपका मॉडल होता है, हाइपोथेसिस भी हो सकता है, ये एक लाइन भी हो सकता है। तो क्या ये मॉडल हर लाइन से चिपक करके जाता है? ये होता है ओवरफिटिंग। आसान ज़ुबान में ओवरफिटिंग का मतलब ये है कि जब अपने मॉडल को बहुत ज़्यादा फीचर्स देते हो, वेरिएबल्स देते हो, कॉलम्स देते हो, इनपुट कॉलम्स, जिससे वो रट्टा मारने की कोशिश करे, तो उसे हम कहते हैं ओवरफिटिंग। यानी मॉडल को बहुत ज़्यादा नॉलेज देना, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हर डेटा पॉइंट के साथ चिपक करके जाता है। तो ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा रिजल्ट देगा और टेस्ट डेटा पे इसका रिजल्ट खराब होगा। इसको रिड्यूस करना या रिड्यूस करना डायमेंशन को डेटा का, इसके लिए हम यूज करते हैं पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो ये काम कैसे करता है? और इसका सिंपल सा तरीका है कि आप अपने डेटा को डिफरेंट व्यूज से देखना। ये मेरे डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, मेरे मॉडल का। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, यहाँ से देखूं, तो ये मुझे कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे तो 2 डायमेंशन है, एक्स एंड वाई, लेकिन अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये डेटा मुझे किस तरह दिखाई देगा? 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और व्हाट? तो ये होगा 1 डायमेंशन, क्योंकि मैं इसको एक डायरेक्शन से देख रहा हूं। तो इन माय केस इट्स बिकम 1 डायमेंशन। इसको आप कहते हैं PC1। लेकिन व्हाट अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, यहाँ से, इस डायरेक्शन से, तभी क्या होगा? तभी मेरे लिए ये एक डायमेंशन है। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं। यानी पीसीए इज नथिंग बट, आप अपने डेटा सेट को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, यानी एक्चुअल में यहाँ पे आप और फिटिंग को और कम करके डेटा सेट के डायमेंशन को रिड्यूस करते हो। ये बन जाएगा मेरा PC2। इसी तरह अगर आपके डेटा के अंदर और डायमेंशन है तो आप और पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख सकते हो, ताकि आपकी जो डेटा की डायमेंशन हो वो रिड्यूस होती जाए। तो अगर आपके पास और पीसी है, लाइक PC3, PC4, इसी तरह आपके पीसी जनरेट होते रहेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होगी? हायर पीसी कौन सा होगा? तो जो सबसे पहले होगा PC1, वो आपका हायर पीसी या ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला पीसी होगा। PCA यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू ओवरकम ओवरफिटिंग और रिड्यूसिंग डायमेंशन। ओवरफिटिंग इज नथिंग बट बहुत ज्यादा नॉलेज देना अपने मॉडल को, जिसे वो रट्टा मारने की कोशिश करता है। तो इसको ओवरकम या डायमेंशन को रिड्यूस करने के लिए आता है पीसीए। पीसीए का मतलब है कि आप अपने मॉडल को डिफरेंट, या अपने डेटा पॉइंट्स को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। ऊपर से देखते हो तो आपके लिए ये 1 डायमेंशन बन जाता है। अगर आप इस साइड से देखते हो तब भी आपके लिए ये 1 डायमेंशन बन जाता है, यानी यहाँ पे आप पीसी जनरेट करते हो। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल, द मैथमेटिक्स बिहाइंड पीसीए। एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेप है। स्टेप 1 में सबसे पहले आप इस डेटा को समझो। यहाँ पे एक डेटा है x एंड y। x इज योर इनपुट, y इज योर आउटपुट। ये कुछ रिकॉर्ड्स है। अगर आप x में 2.5 देते हो तो y में आपका रिकॉर्ड होगा 2.4। अगर आप x में 0.5 रिकॉर्ड देते हो तो इसका y होगा 0.7, और इसी तरह आपके पास हर रिकॉर्ड का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा। तो पहले स्टेप में आप क्या करते हो पीसीए में? आपके जितने भी वेरिएबल है डेटा के अंदर, हर वेरिएबल का आप मीन निकालते हो।
जैसे कि वेरिएबल x का आप यहाँ पे मीन निकालते हो, तो जब आप मीन निकालोगे और मीन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, बार या डैश से। तो x का होगा x डैश या x बार। जब आप इन सब का मीन निकालते हो x वाले कॉलम का या आप कह सकते हो वेरिएबल का, तो इट विल बिकम 1.81। इसी तरह जब आप y वेरिएबल का मीन निकालते हो, देन इट विल बिकम, actually it should be y not x, it should be y bar will be equal to 1.91। आप इसको कैलकुलेट करना है ना, आपके पास यही मीन होगा। So this is the first step in which you calculate the mean of all the variables in data set separately for each variable, right? Next step में आप covariance matrix create करते हो। This is a tricky part, okay, really tricky part, try to understand this one, okay? ये step 2 है जिसमें आप covariance matrix बनाते हो। अगर आपके डेटा के अंदर दो फीचर है, तो यहाँ पे फोर, इस तरह आप कह सकते हो कि फोर कोवेरियंस वैल्यूज बना रहे हो एक मैट्रिक्स के अंदर। एक्स के साथ आप कोवेरियंस लेते हो, इसका फॉर्मूला क्या है ये हम देखेंगे। वाई का एक्स के साथ कोवेरियंस लेते हो, एक्स का वाई के साथ कोवेरियंस लेते हो, और वाई का वाई के साथ कोवेरियंस लेते हो। यानी करते क्या हो, इनपुट फीचर एक्स का खुद के साथ कोवेरियंस और आउटपुट फीचर यानी y वेरिएबल का x के साथ वेरिएंस या x का y के साथ, दिस टू आर सिमिलर, x y या y x। इसका ये मतलब है कि आप जस्ट वैल्यू को आगे पीछे कर रहे हो, सो दिस टू विल बी सिमिलर, बट y का y के साथ यानी खुद के साथ। ओके, इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि कोवेरियंस x एंड y विल बी इक्वल टू सम ऑफ x माइनस x y माइनस y। यहाँ पे x इज नथिंग बट द मीन, जो कि मैंने फॉरगेट किया है डैश बार, तो यहाँ पे डैश बार होना चाहिए, मैंने यहाँ पे फॉरगेट किया है। सो दिस इज x माइनस x, यानी मीन माइनस x का फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ये इसका मतलब है। दिस x इज नथिंग बट x डैश एंड दिस x इज नथिंग बट दिस x। इसी तरह y डैश माइनस y, यानी y का मीन माइनस y का फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय n माइनस 1, ये फार्मूला है। लेकिन ये तो हमने बनाया है एक्स वाई के लिए या वाई एक्स के लिए। अगर आप इसका कोवेरियंस निकालोगे तो आपने इस फार्मूले में थोड़े से चेंजेस करने होंगे। कैसे? आप क्या करते हो कि कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स, इसका कोवेरियंस सम एक्स डैश माइनस एक्स, यानी एक्स मीन माइनस एक्स का फर्स्ट वैल्यू डी इंटू एक्स डैश माइनस एक्स। जैसे कि यहाँ पे एक्स डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई था इन केस ऑफ दिस कोवेरियंस एक्स ऑफ वाई। अगर वाई ऑफ एक्स होता तो आप इस पार्ट को पहले यहाँ पे रखते और इस पार्ट को यहाँ पे रखते, तो ये दो तो सेम हो गए। बट अगर आप एक्स कामा एक्स का लोगे तो फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, खुद का खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन करके नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आप n-1 करते हो। n is nothing but all the values, number of all the values in the x, we will explain it later। ओके, तो चले इस फार्मूले में सबसे पहले x पे काम करते हैं। ओके, वी आर वर्किंग ऑन दिस कोवेरियंस नॉट ऑल द अदर थ्री। तो मेरे पास x है, फार्मूले के अकॉर्डिंग x मैंने पहला रिकॉर्ड उठाया है 2.5, और इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उठाऊंगा 1.81 x डैश के लिए माइनस x, दिस x इज नथिंग बट दिस x 2.5। so 1.81 minus 2.5 will become 0.69। ठीक है, अब ये पार्ट हम सॉल्व करते हैं, यानी x डैश माइनस एक्स का इस डैश माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो आप 0.69 को मल्टीप्लाई करते हो खुद के साथ 0.69 के साथ, तो फाइनली आपके पास रिजल्ट जनरेट होगा 0.476। दिस इज जस्ट फॉर दिस रिकॉर्ड। ये सेम ऑपरेशन आप सेकंड रिकॉर्ड के लिए भी करोगे, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड अंटिल लास्ट वैल्यू। ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला आपने हर बार हर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करना होगा एक्स के केस में। फाइनली जब ये सारे आपके पास इसी तरह वैल्यू आते रहेंगे हर रिकॉर्ड का, उनको आप सम करते हो, तो ये मैंने जस्ट वन रिकॉर्ड के लिए किया है वीडियो को छोटा बनाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए। बट इन योर केस यू विल हैव टू calculate all the 10 records। We have 10 value 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है। उसके बाद उनको सम करते हो सबको, तो सम करने के बाद यू विल हैव 5.5490, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो अब हम नॉमिनेटर वाला जो पार्ट था हमने इसको सॉल्व किया, तो हम आते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में। डिनोमिनेटर पार्ट कहते हैं कि एक्स वेरिएबल के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उनका टोटल नंबर कितना है, तो वो है 10, यानी n is nothing but the total number of values. So 10 minus 1 will become your 9, ठीक है। 5.5496 डिवाइड बाय 9, जिसके जो आपके पास एक वैल्यू आएगा जिसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सो वी सॉल्व दिस पार्ट, covariance of x comma x, ठीक है। लेट्स वर्क ऑन दिस पार्ट, covariance of y comma y। तो ये भी सिमिलर है, यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन y वाला वेरिएबल और y वाला कॉलम। तो आप क्या करते हो, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हो, वेरिएंस ऑफ y comma y, और यहाँ पे y, यहाँ पे आप डैश को बाद में रखो या पहले रखो, डजंट मैटर। जिस तरह यहाँ पे हमने x डैश को पहले रखा है, x को बाद में रखा है, तो आप यहाँ पे x को पहले रखो और x डैश को माइनस के बाद रखो, इट डजंट मैटर। मैंने ये जानबूझ के चेंज किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो सम ऑफ y माइनस y डैश, y माइनस y डैश खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय n माइनस 1। y का मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड उठाया जो कि है 2.4, ठीक है, और इससे आप माइनस करते हो y की मीन को। दिस इज नॉट x, दिस इज y, जो कि बाय मिस्टेकनली मैंने x पुट किया है, which is 1.91। सो जब आप यहाँ पे आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा ये है 1.91, इससे जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो 2.4, इट विल बिकम 0.49। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो उसके बाद आप खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब 0.49 विल मल्टीप्लाई विद 0.49, जो कि रिजल्ट होगा 0.2401। ये हमने किया y वेरिएबल के फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। y वेरिएबल के सेकंड रिकॉर्ड के लिए भी ये सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे, थर्ड रिकॉर्ड पे भी ये सारा का सारा ऑपरेशन आप करोगे अंटिल 10 रिकॉर्ड, और जब ये सारे रिजल्ट आएंगे उनको आप सम करके आपके पास वैल्यू आ जाएगा 6.449। ये तो हो गया अपना नॉमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में आप 10-1 करते हो, यानी 10-1 विल बिकम 9, और फाइनली आपके पास जब ये डिवीजन का प्रोसेस होगा तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा जो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, सेम लाइक दिस वन। अब आते हैं दिस पार्ट, कोवेरिएंस ऑफ x, y और कोवेरिएंस ऑफ y, x, ये सेम है, ये बिल्कुल सेम है। आप y को आगे करो या x को आगे करो, रिजल्ट तो एक ही आएगा। तो मैंने एक के लिए किया है, यानी x, y के लिए, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये जो ओरिजिनल फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, x डैश माइनस x इंटू y डैश माइनस y डिवाइड बाय n माइनस 1। तो मैंने क्या किया है, एक रिकॉर्ड था हमारे पास, मैंने यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड के लिए किया है 2.5 x के लिए, एंड y का रिकॉर्ड 2.4, ये मैंने उठाई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिस पार्ट है x डैश माइनस x, ठीक है। तो मतलब आप क्या करते हो, 1.81 से सब्सट्रैक्ट करते हो 2.5, इट विल बिकम 0.69, सेम लाइक यहाँ पे। एंड द सेम थिंग गोज विद y डैश माइनस, दिस शुड बी y डैश माइनस y, जो अगेन बाय मिस्टेकन मैंने फॉरगेट किया है। सो दिस इज अगेन y डैश माइनस y। सो 1.91 जो कि y डैश है, सब्सट्रैक्ट करते हो आप 2.1 जो कि y है फर्स्ट रिकॉर्ड, it will become 0.49, same like this one। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ, यानी x डैश माइनस x को y डैश माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी करते क्या हो, अब 0.69 को मल्टीप्लाई करते हो 0.49 के साथ, जो कि आ जाएगा आपके पास 0.3381। ये तो हमने दोनों वेरिएबल x एंड y की फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए किया। ये सेम प्रोसेस अब बाकी जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब के लिए करोगे तो आपके पास इसी तरह रिजल्ट आता रहेगा। आप उन तमाम रिजल्ट्स को ऐड करो तो आपको पास वैल्यू आएगा 5.5390, और उसको आप डिवाइड करते हो n-1 से, जो कि होगा 10-1 विल बी 9, ठीक है। और जब आप ये सेम तरीका इसी तरह करो y, x, हमने x, y से किया इस फॉर्मूले में, अगर यहाँ पे आप करते हो y, x विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, ये पहले आ जाएगा और ये पार्ट बाद में आ जाएगा, यानी जस्ट एक्सचेंज है, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी लाइक दिस।
तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा 5.5490 डिवाइड बाय 9 का वो आपका होगा 0.6165 और वेरिएंस ऑफ वाई वाई का जो 5.449 डिवाइड बाय 9 का रिजल्ट आएगा वो होगा 0.7165 और इस वाले वेरिएंस का x कमा y और y कमा x का जो यहाँ पे डिवीजन होगा उसका रिजल्ट होगा 0.6154 एंड 0.6154। तो इसी तरह स्टेप 2 में हमने क्या किया, कोवेरिएंस मैट्रिक्स बना के या फिर जितने भी कोवेरिएंस थे उनको सेपरेटली यहाँ पे न्यूमेरिकली सॉल्व किया, कैलकुलेट किया। तो अब कहानी बाकी है। यहाँ पे मैंने बताया था कि 5 स्टेप्स है। वी हैव सॉल्व स्टेप 1 जिसमें आप क्या करते हो, डेटा के हर वेरिएबल का सेपरेटली मीन निकालते हो। ठीक है। स्टेप 2 में आप कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाते हो। ये जो मैट्रिक्स होगा ये अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल होगा। हमारे पास 2 वेरिएबल थे तो यहाँ पे 2D बनेगा। ठीक है। अगर 3 वेरिएबल है तो 3D बनेगा। ठीक है। यानी अगर यहाँ पे एक्स वाई जी है तो होगा क्या, एक्स ऑफ एक्स भी होगा, एक्स ऑफ वाई भी होगा, एक्स ऑफ जी भी होगा। ये इसी तरह चलेगा। एंड द सेम थिंग गोज विद y ऑफ x, y ऑफ y, y ऑफ z। इसी तरह g ऑफ x, g ऑफ y, g ऑफ z। के केस में बट वी हैव ओनली 2, यहाँ पे आपका 2D बनेगा। फिर आप हर एक के लिए इसी तरह हर एक वेरिएबल के रिकॉर्ड को फार्मूला मॉडिफाई करते हो। दिस इज द फार्मूला। हर रिकॉर्ड के लिए आप मॉडिफाई करते हो अकॉर्डिंगली और फिर आप इसी तरह आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा। अब इस मैट्रिक्स पे स्टेप 2, 3, स्टेप 4, स्टेप 5 हम अप्लाई करते हैं, जो कि वो हम पार्ट 2 में देखेंगे।